श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ आप कुछ लेकर नहीं आए, यहाँ से आप कुछ लेकर नहीं जा सकते। यहाँ परमात्मा ने आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से चौकीदार बना के उसकी रक्षा करने के लिए, उसका सदुपयोग करने के लिए भेजा है। तो हमें ये मानना चाहिए, बैंक में बैठा हुआ कैशियर करोड़ों रुपए लेता देता है, लेकिन उसे अपना नहीं मानता, बैंक का मानता है। उसके हाथों से करोड़ों रुपए रोज निकल जाते हैं, आते हैं जाते हैं। इसी प्रकार ये संसार में जो भी कुछ आपके और हमारे पास है वो परमात्मा का है और परमात्मा का ही रहेगा। इसलिए मैंने 4 शब्द आप लोगों से निवेदन किए हैं। आज हरियाली तीज है, अपने जीवन को भी हरित क्रांति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, अग्रसर होने के लिए, बिना त्याग के, बिना सेवा के, बिना प्रेम के और बिना विश्वास के जीव इस भव सागर से पार नहीं जा सकता। किसी ने पूछा ये साधना कब तक करनी है? साधना कब तक करनी है? बड़ी विचित्र चीज है। कुआं खुदने तक, नोट कर लो। आप कुआं कब तक खोदते हो? जब तक पानी नहीं निकल आता। अगर पानी पीने के लिए कुआं खोदते हो तो कब तक खोदते हो? जब तक पानी नहीं मिल जाता। इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से, जब तक हरि प्रेम का स्वाद ना मिले तब तक साधना बहुत जरूरी है। साधक की अनिवार्यता परमात्मा की प्राप्ति तक है। कुआं खोदा जाता है जल की प्राप्ति के लिए और साधक साधना करता है भगवत प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। आत्मा को ही परमात्मा मिलते हैं और आत्मज्ञान इसी शरीर में मिलता है। उसके पश्चात वो वैसा ही अनावश्यक हो जाता है जैसे कुआं खुद जाने पर कुदाली छोड़ दी जाती है। पानी निकल आने पर फिर कोई खुदाई नहीं करता, कोई खुदाई नहीं करता। महापुरुष आत्म साक्षात्कार हो जाने पर जन कल्याण का कार्य करते हैं। वो कहते हैं भैया मैंने वो परम धन पाया है। हमारे महात्मा बुद्ध ने एक शब्द में कहा था, अपदीपो भव, अपदीपो भव। तुम प्रकाशवान के अंश हो। बुद्ध के बड़े भाई आनंद ने बार बार पूछा, कुछ तो राज दो, कुछ तो करने का तरीका होगा। तो उन्होंने कहा था, मुझे किस दिन बोध हुआ? जिस दिन मैंने सारे हथियार फेंक दिए, उस दिन
मुझे आत्मज्ञान हुआ। यानी आप और हम लोग बहुत उपाय करते, ये कर लें, ये कर लें, इस महात्मा ने कहा था ये कर लें, वो कर लें। और संत महात्मा कहते हैं जिस दिन कुछ नहीं करोगे उस दिन घटित हो जाएगा। करने में भगवत प्राप्ति नहीं होती। सबसे बड़ी चीज यही है, अपने को कर्ता मानता है ये व्यक्ति, मैं पूजा कर रहा हूं, मैं पाठ कर रहा हूं, मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैं तप कर रहा हूं। जब तक आप अपने को कर्ता मानते रहोगे तब तक क्या होने वाला है? सोने का लोटा धातु का धातु शुद्ध है फिर भी मांजा जाता है। आप देखिएगा संत महात्मा कहते हैं किसी को कितना भी बड़ा वो हो जाए लेकिन उसके बाद भी लोटे को कितना भी साफ क्यों ना हो लेकिन फिर भी मांजते हो। मेरे मन में भी एक भाव आ रहा है कि आज कोई ऐसी बात बताई जाए कि 100% हमारा दुख चला जाए, हमारा जीवन का दुख चला जाए। किसी से पूछो, गुरु नानक जी कहते थे नानक दुखिया सब संसार। हाँ, दुख की क्लास अलग अलग हैं। कोई शरीर से दुखी है, शरीर के अंगों से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, किसी के पास धन नहीं है तो दुखी है, किसी के पास धन इतना है उससे दुखी है। अगर गहराई से सुनने का समझने का प्रयत्न करोगे तो दुख जीवन भर के लिए चला जाएगा। सुखदाता का अंश दुखी क्यों? आप मुझे बताइए, हमको ही पता चल जाए कि मेरे पिताजी प्रधानमंत्री हैं तो हम अपने को क्या कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूं। अब हम सबको तो पता चल चुका कि मैं सुखदाता का अंश हूं, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं क्योंकि हमने माना नहीं है, जाना नहीं है, महसूस किया नहीं है। पूरी ताकत लगा के सुनिएगा, कोई दुख का प्रसंग आए तो विचार करो। हाँ, विचार करना तो हमें खूब आता है, हम और सारा दिन करते ही क्या हैं? आप और हम सब लोग सारा दिन क्या करते हैं? विचार करते हैं। तो कोई दुख का प्रसंग आए तो विचार करो कि जितना दुखी अभी हूं, क्या पहले भी इतना दुखी था? क्या पहले भी इतना दुखी था? क्या 2 वर्ष बाद भी इतना दुख रहेगा? बस इतना समझ लीजिएगा। जो दुख आया है वो पहले नहीं था, बाद में रहने वाला नहीं है। ये दुख आता कब है? जीव अपने को भूलेगा तो दुख आएगा। नोट कर लो, बस एक ही लाइन में बता देता हूं। डिटेल करने के लिए मैं बहुत इसके ऊपर बोल सकता हूं, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में व्याख्या नहीं करना चाहता। जीव आत्मा आनंद स्वरूप है, यानी हम आत्मा आनंद स्वरूप हैं, परमात्मा के अंश हैं। और देखिएगा, उसमें केवल दुख, इस जीव को दुखी हुआ क्यों? आगंतुक ये आया है, कैसे? अज्ञानता से आया है, ज्ञान से चला जाएगा।
अब इसको भी समझ लीजिएगा, ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है? केवल ए का अंतर है। ए हटा दो तो ज्ञान, और ए लगा दो तो अज्ञान। ए हटा दो तो अज्ञान, चला ज्ञान हो गया, और ए लगा दो तो अज्ञान है। यानी आप और हम लोग अपने को आत्मा माने तो आनंद में है, और अपने को शरीर माने सब दुखी हैं। दुख की क्लास अलग अलग हो सकती है। आप ये कभी सोचिएगा, जिस दिन हमारे घर में कोई व्यक्ति शरीर छोड़कर जाता है, हम कितने दुखी होते हैं। अरे बात पूछो मती, पहाड़ टूट गया था उस दिन तो हमारे सिर पे। लेकिन 2 साल के बाद क्या हुआ? ये क्या हुआ ऐसा? वो जो चला गया था वो तो अभी भी नहीं है। सोचो, जो 2 साल 5 साल 10 साल पहले चला गया था वो तो अभी भी नहीं है। फिर ये दुख कम कैसे हो गया? क्योंकि दुख केवल आगंतुक है, माना हुआ है नहीं। क्योंकि आत्मा के ऊपर जैसे प्रकाश के ऊपर अंधकार हावी नहीं हो सकता। सूर्य के ऊपर बादल आ जाता है तो हम कहते हैं सूर्य छिप गया है, ये नजर नहीं आ रहा, अभी सूर्य अस्त होने का समय नहीं है। बादल ने कुछ देर के लिए ढका है, बादल आगे निकल जाएगा, सूर्य फिर उदय हो जाएगा, हमारा अज्ञान मिट जाएगा। आत्मज्ञान का, आत्म सुख का, आप परमानंद स्वरूप का, इसीलिए तो गुरु मिलते हैं। सोचो कल कम कैसे हो जाएगा। लोग कहते हैं चिंता ना करो, कुछ दिन हिम्मत रखो, कल नहीं रहेगा। डे बाय डे दुख कम होता जाएगा। ये सोचो, विचारो मेरी बात को। कारण क्या है? पूरी ताकत लगा के समझना होगा। दुख केवल माना हुआ है। सुखदाता के अंश पर, आत्मा के ऊपर अज्ञान आ गया तो हमें दुख महसूस हुआ। अज्ञान चला गया, दुख भी चला गया। बादल आया, सूरज ढक गया, बादल चला गया, फिर सूर्य का प्रकाश सामने आ गया। तो हमें क्या करना चाहिए? कोई उपाय है इसका? हाँ, उपाय तो है, मगर सुनने से नहीं होगा। सुनते सुनते तो अनंत जन्म हो गए आप और हम लोगों को सत्संग। आप सोचिए, मैं तो अपने आप को सबसे छोटा सेवक मानता हूं, दास मानता हूं। कितने वर्ष हो गए हमको, लेकिन अभी भी मन का फेरा अज्ञान नहीं मिटा। क्या करना चाहिए हमको? परमात्मा दर्शन के लिए, परमात्मा दर्शन की योग्यता के लिए इंद्रिय संयम, तपस्या के द्वारा बुद्धि की पवित्रता और पुष्टि और दृढ़ता आवश्यक है। जब खुदाई की जाती है जमीन में, कोई पानी नजर नहीं आता, लेकिन विश्वास होता है अंदर से, हम होंगे कामयाब एक दिन। अरे इतना ही तो है, 15 फुट पे नहीं 20 फुट पे पानी निकलेगा, 20 फुट पे नहीं 40 फुट पे पानी निकलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? आज इस गुरु का सत्संग सुन रहे हैं, कल दूसरे गुरु का सत्संग सुन रहे हैं, परसों तीसरे गुरु का सत्संग सुन रहे हैं, जगह जगह गड्ढे खोद रहे हैं, शायद यहाँ जल्दी काम बन जाए, शायद यहाँ जल्दी काम बन जाए। अब मुझे बताइए,
किसी किसान को कहा जाए कि एक जगह कुआं खोदो, अब वो 4 फुट खोद करके निराश हो गया, यहाँ पानी नहीं है, बेकार है, मेरे खोदने का कोई फायदा नहीं है। वो दूसरी जगह खोदने लगा, फिर तीसरी जगह खोदने लगा, फिर चौथी जगह खोदने लगा। कुछ दिनों बाद जिन्होंने कहा था कि एक जगह कुआं खोदना, वो आए, बोले क्या हुआ, पानी निकला? बोले नहीं गुरुजी। उसने देखा खेत में जाकर के जगह जगह गड्ढे ही गड्ढे खुदे हुए हैं। किसी भी संत का सत्संग सुनो, एक के अनुयायी बनो, उसे अपने जीवन में दृढ़ता से पकड़ने का प्रयत्न करो। प्रत्येक संत महात्मा एक ओर ले जाता है। एको नारायणा, दो नहीं है भगवान, एक परमात्मा है। लेकिन आप और हम लोग छल कपट जरूर करते हैं, उसमें अपनी बुद्धि लगाकर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मुझे कई बार लगता है मैं एक ही दिन में बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आप और हम लोग अगर धन इकट्ठा दे दिया जाए तो संभालने का पूरा प्रयत्न, हाँ दे दीजिए दे दीजिए, हम बांध के रख लेंगे, हम ट्रंक में रख लेंगे, कपड़े कूड़ा करकट बाहर निकाल देंगे, उसमें ये धन रख लेंगे, पैसा। लेकिन सत्संग को कौन कितना संभाल पाता है? अब सुनिएगा, आज एक लीला सुना देता हूं। बांसुरी की धुन। हरि राम बनारस में गुलाब की पत्तियों को पीसकर गुलकंद बनाने का काम करता था। हरि राम बनारस में गुलाब की पत्तियों को पीसकर गुलकंद का बनाने का काम करता था। बनारस में उसकी गुलकंद दूर दूर तक मशहूर थी, बहुत मशहूर थी कि सब लोग आते थे, हरि राम का गुलकंद लेकर के आओ। उसके एक बेटा और एक बेटी थे। बेटे का नाम सुकन्या था, बेटी का, और बेटे का नाम गुलकंद। देखिएगा, गुलकंद बनाने में वो अपने पिता का पूरा साथ लड़की देती थी, और इस काम में अपने पिता की तरह माहिर भी थी। वो लड़की जो सुकन्या थी बहुत माहिर थी और पिता का साथ देती थी। सुकन्या की स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ नृत्य कला, गायन कला, वाद्य कला का अभ्यास कराया जाता था। हरि राम बनारस में तो गुलकंद का व्यापार करता ही था। वो हर शहर में जाकर गुलकंद बेचा करता था। इस काम में उसकी बेटी उसके साथ जाती थी, क्योंकि उसका बेटा भी बहुत छोटा था और उसका ज़्यादा रुझान पढ़ाई की तरफ था। लेकिन सुकन्या जो थी, अपने पिता का साथ देना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही बाप बेटी हर शहर में जाकर गुलकंद बेचकर अच्छी कमाई कर लेते थे। एक बार वृंदावन में गुलकंद बेचने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों बाप बेटी वृंदावन में आए। दोनों बाप बेटी वृंदावन में एक धर्मशाला में ठहरे। हरि राम का नियम था, जब भी वो दूसरे शहर में जाता, सबसे पहले बनाई हुई गुलकंद को वो किसी मंदिर में भोग लगाया करता था। वृंदावन में आकर के जब उसने गुलकंद बनाई तो उसने एक दोने में गुलकंद को रखा और अपनी बेटी के साथ राधा रमन जी के मंदिर में, उनके प्रांगण में गया और वहां जाकर गुलकंद से भरा हुआ दोना सुकन्या और उसके पिताजी ने राधा रमन जी के चरणों में अर्पित कर दिया। मंदिर के पट अभी बंद थे। ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने देखा वहां पर ऐसा ही होता है, वो रखवा लेते हैं राधा रमन के मंदिर में, जब पट खुलेंगे तब भोग लगाया जाएगा। मंदिर के पट अभी बंद थे। तभी सुकन्या को हर रोज अपनी बांसुरी का अभ्यास जरूरी करती थी।
क्योंकि बांसुरी बजाए बगैर उस लड़की को चैन नहीं आता था। और मंदिर के प्रांगण में बैठकर आज राधा रमन जी को अपनी बांसुरी वादन सुनाने लगी। बांसुरी की धुन छेड़ते ही मंदिर के प्रांगण में ऐसा माहौल बन गया, हर कोई उसकी बांसुरी की धुन को सुनकर मंत्रमुग्ध होने लगा। और जब मंदिर के पट खोले, ध्यान से सुनिएगा, जब मंदिर के पट खुले तो गोसाई जी ने हरि राम और सुकन्या के लाए हुए गुलकंद के दोने को राधा रमन जी को आगे रख दिया। उन्होंने राधा रमन जी के आगे रख दिया। गोसाई जी को राधा रमन जी के हर भाव से परिचित थे। भगवान जानते हैं गोसाई कि राधा रमन जी का क्या भाव है। उन्होंने आज देखा कि राधा रमन जी के मुख पर आज बहुत प्रसन्नता का भाव है और उनके मुख की मुस्कान बहुत ज्यादा तीखी हो गई थी। उनके कटाक्ष नेत्र खुशी से और फैले हुए थे भगवान के। गोसाई जी ये देखकर हैरान हो गए, आज राधा रमन जी इतने प्रसन्न क्यों हैं। कभी आप लोग अपने घर में मूर्ति की पूजा करते हो, देखिएगा जब हृदय से पूजा हो रही होती है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जब हृदय से पूजा होती है तो उनके कटाक्ष नेत्र खुशी से फैल गए राधा रमन जी के। गोसाई जी ये देखकर हैरान हो गए, आज इतने प्रसन्न क्यों है भगवान। तभी उनका ध्यान मंदिर के प्रांगण में बैठे सुकन्या पर पड़ा जो बांसुरी बजाने में मग्न थी। गोसाई जी समझ गए कि राधा रमन जी बांसुरी की धुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। वो सुकन्या बांसुरी बजाने में इतनी मग्न थी, उसको पता ही नहीं चला कि कब मंदिर के पट खुल गए। लेकिन जब उसने अपनी बांसुरी धुन को विश्राम दिया और उसके नेत्र जब राधा रमन जी के साथ एकाकार हुए मिले, जब आंखें चार हुईं तो राधा रमन जी के कटाक्ष नेत्र उसके हृदय को ऐसे बींध गए, वो तो बस उनको देखती ही रह गई। तभी हरि राम ने सुकन्या को कहा, बेटा दर्शन हो गए तो चलें। सुकन्या राधा रमन जी को निहारते हुए वापस धर्मशाला गई। अब तो हर रोज सुकन्या उसके पिता गुलकंद बनाकर मंदिर ले जाते। सुकन्या बांसुरी की धुन छेड़ती, राधा रमन जी को सभी लोग उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते। ऐसा कितने दिन चलता रहा। हरि राम ने कहा, बेटा अब हम आए हुए बहुत दिन हो गए, अब हमें अपने नगर में वापस चलना है। लेकिन ना जाने राधा रमन जी की कैसी इच्छा थी, जब भी वो जाने का प्रोग्राम बनाते हर बार उनका जाना ना हो जाता और वो वहीं रह जाते। ऐसा करते करते, ध्यान से सुनिएगा, जो 4 दिन को आए थे उनको वृंदावन में रहते हुए 2 महीने हो गए। वो सुकन्या का तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करा, क्योंकि वो राधा रमन की दीवानी हो चुकी थी। और उधर राधा रमन जी आज तक अपनी बांसुरी की धुन से सारे वृंदावन में रमण करते थे। अब वो सुकन्या की बांसुरी सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। कई बार तो ऐसा होता कि रमणा रात को विश्राम के लिए भी देरी कर देते थे। राधा रमन जी सोते नहीं, क्योंकि उनको बांसुरी की धुन बहुत प्रिय लगती। जब उनको सुलाने के लिए मंदिर के पट बंद करने के लिए गोसाई जी जाते तो किसी न किसी बहाने भगवान राधा रमन जी मंदिर का पट बंद नहीं करने देते। कई बार गोसाई जी ने देखा, वो समझ चुके थे कि सुकन्या की बांसुरी की धुन राधा रमन जी को बहुत प्रिय है। अब यहाँ से सुकन्या और हरिराम का जाने का समय आ गया।
बड़े भारी मन से सुकन्या हरिराम राधा रमन जी को छोड़कर अपने नगर बनारस चले गए। और जब सुकन्या राधा रमन जी के मंदिर से निकली, उसके कदम आगे बढ़ नहीं रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था उसके पाँव में किसी ने बहुत भारी वजन के पत्थर रख दिए। सुकन्या अपने घर बनारस आ चुकी थी, लेकिन उसका मन, ध्यान रखने का, मन कहाँ होना चाहिए, उस मोहिनी सूरत वाले वृंदावन के कटाक्ष नेत्रों वाले, गहरी मुस्कान वाले राधा रमन ने हर लिया था, हर लिया था। आप सोचिएगा, हमारा मन कभी ऐसा भगवान के प्रेम में आपके अंदर ही बैठा है, वो सांवरा सलूना, उसके पिता ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही। उसने विवाह नहीं किया, वो पूरा जीवन अपने राधा रमन को बनारस में बांसुरी सुनाती रही और साक्षात्कार उनका दर्शन करती रही, क्योंकि आत्म जागृति हो गई, आत्मा की लो लग गई, परमात्मा से आंखें चार हो गई। तो मैंने सोचा कि कम से कम आज हरियाली तीज पर आप सब पुण्य आत्माओं को ऐसी लीला सुनाऊं कि भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं, उनको कहीं से चल के आना नहीं है। आपको मिला हुआ है भगवान, जहां आप हो वहीं नारायण का वास है। आज कोई भक्त भजन सुनाना चाहेगा? किसी के मन में भाव है भगवान को सुनाने का? चलिए कोई बात नहीं, भजन मत सुनाइए, धुन लगाइएगा। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। अभी गुड्डी जी भजन सुनाना चाहती हैं, सुनिएगा। सावन का महीना झूलावे चित चोर, धीरे झूलो राधे पवन करे शोर। सावन का महीना झूलावे चित चोर, धीरे झूलो राधे पवन करे शोर। मनवा घबराए मोरा बहे पुरवैया, मनवा घबराए मोरा बहे पुरवैया। झूला डाला है नीचे कदम की छैया, झूला डाला है नीचे कदम की छैया। कारी अंधियारी घटाए घन घोर, कारी अंधियारी घटाए घन घोर। झूल धीरे झूलो राधे, हरे राम। कहाँ पहुँच गया? मोबाइल में ऊपर नीचे हो गया जी।
कोई बात नहीं। राधा रमन जी कह रहे हैं मेरी धुन लगाओ। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।